and welcome back to my brand new video. As you have already read from the thumbnail that this video is all about my hostel stories. If you're new here, then hi, I'm Lakshmi. I'm a first year student at VIT Bhopal University. I'll be in second year in a month. So this story is about my first year एंड मैं फ़र्स्ट ईयर में जब हॉस्टल में थी, मैं अभी भी हॉस्टल में हूँ, बट जब मैं फ़र्स्ट ईयर में पहली बार एक हॉस्टल में रहने गई थी, यू नो अपने सिटी से हट के किसी दूसरे सिटी में उसमें हॉस्टल में जाना. सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट एंड जस्ट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. इफ़ यू आर फ्रेशर वॉचिंग, तो इसी समय पे आई वॉज ऑल्सो अ फ्रेशर. मैं भी कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी. मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे, उसमें VIT भी एक था एंड मेरे को VIT का काउंसलिंग हुआ, एवरीथिंग सब कुछ हो गया एंड फाइनली आई न्यू इसी टाइम पे अप्रॉक्स कि मैं VIT में फाइनली जाने वाली हूँ. एंड हमारे टाइम पे एक फ्रेशर ग्रुप बना था, 2025 फ्रेशर ग्रुप करके. तो उस ग्रुप में मेरे को किसी एक सीनियर दीदी जो मेरे स्कूल की थी, उन्होंने मेरे को ऐड करवाया था. ठीक है, आई वॉज इन दैट ग्रुप एंड इंक्लूडिंग मी देयर वर अप्रॉक्स 200-300 स्टूडेंट्स ऑल्सो उसी ग्रुप में. तो हम सारे थे, हम लोग ऐसे इंटरेक्ट करते थे एंड उनमें से ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे जो जिनसे आपकी वाइब मैच हो जाएगी कुछ दिन बात करते करते. तो देर वर दिस बंच ऑफ पीपल, अबाउट 7-8 पीपल जिनसे मेरी अच्छी वाइब मैच हो गई एंड हमने उस ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बना लिया, होमीज़ नाम से जैसा होता है. तो हम सारे उस ग्रुप में हो गए एंड देर वर दीज 3 गर्ल्स excluding me, ठीक है, and there were 7 boys, so there were total of 10 people altogether, not 7-8, 10 people altogether. ठीक है, तो हम सारे उस फ्रेशर वाले ग्रुप से हटके अब इस वाले नए वाले ग्रुप में बातें करना शुरू कर दिए. वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स एंड हमारी क्या हॉबीज़ हैं, हम कहाँ से हैं, हमने हमारे 11th-12th की जर्नी कैसी है एंड व्हाट आर आवर फ्यूचर गोल्स, ये सब जैसे नॉर्मल बातें होती है, नो, लेग पुलिंग एंड एवरीथिंग. तो ये सब हम करने लगे उस नए ग्रुप में एंड अब हमने बहुत ज़्यादा मतलब हम नहीं रखते थे वो फ्रेशर वाले ग्रुप से. अब हम अपने फ्रेंड ग्रुप में रहते थे जो कि हमारा दूसरा वाला ग्रुप था. ठीक है, ग्रुप के अंदर वाला ग्रुप. तो अब होता ये है कि वी द गर्ल्स वी डिसाइडेड कि अब हम हॉस्टल में एक साथ रहेंगे, एक साथ रूम शेयर करेंगे एंड विल बी द बेस्टी, यू नो, बेस्टी फॉर हार्ट. एंड ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी हेट फॉर एनी वन फ्रॉम दैट ग्रुप. आई एंडेड अप इन द गुड टर्म्स एंड आई एम really fond of them. I really wish the best to them. So now what happened that we decided कि we'll be together in a room. तो हमने साथ में हॉस्टल काउंसलिंग की एंड सब कुछ हमने साथ में किया एंड फाइनली ऑन द डे ऑफ ऑन बोर्डिंग हम फाइनली वी मेट ईच अदर. ठीक है, एंड इट वॉज रियली नाइस डे. ओके, इट वॉज रियली नाइस डे एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड, यू नो, कि मेरे कॉलेज जाने के पहले आई हैव दिस बंच ऑफ पीपल, ओके, विद हुम आई कैन हैंग आउट, विद हुम आई कैन गो टू क्लासेज एंड जो मेरे रूममेट्स हों, मेरे हॉस्टल मेट्स हों. आई रियली थॉट दैट आई हैव ऑलरेडी made friends and now I'll not talk to anyone, that this is my world and this is everything. तो I was this girl कि अब तो मेरे को मेरे फ्रेंड्स मिल गए हैं एंड नाउ I'll not look up for friendships anymore and these are my people. But now it was the time for room allotment. ठीक है, तो हमारा रूम अलॉट हुआ and eventually these 2 girls got into same room, but I was the one who got different room and हम साथ में ऑन बोर्ड किए थे just because कि हमको सेम रूम मिले, but I got different room and they got the same room, right? तो I was very much disappointed and मैंने उसी दिन रूम चेंज का लेटर लिखा कि I want to shift from this room to this room. ठीक है, उनके रूम में एंड टू द फॉर्च्यून अप्रूव्ड एंड आई शिफ्टेड टू वो वाला रूम, ओके, उनके रूम में.
एंड वी वर रियली गुड फ्रेंड्स। ओके, तो हमारे मॉर्निंग में ओरिएंटेशन चलता था एंड शाम में वी यूज टू हैंग आउट टुगेदर, द होल ग्रुप, यू नो, ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द बॉयज़ यूज टू हैंग आउट टुगेदर। तो हम सारे हैंग आउट करते थे, तो एवरीथिंग वॉज फाइन एंड चिल। बट on day one there were some differences between me and them. Okay, I'm not saying I was right, I'm not saying they were wrong, I'm not saying anything. Okay, we were just different, you know, I was different and they were different. तो there were obviously some clashes and जो कि ऐसा बहुत बार होने वाला होगा कि आप जिसके साथ भी रह रहे होंगे उनके साथ आपके कुछ डिफरेंसेस होंगे, एंड इफ़ यू कैन मैनेज देन इट्स गुड, बट इफ़ द डिफरेंसेस आर ह्यूज देन यू कांट रियली मैनेज। आपको उस पॉइंट पे यू हैव टू लीव एंड यू हैव टू मूव ऑन। तो व्हाट हैपेंड दैट देयर वर, यू नो, डिफरेंसेस ऑब्वियसली। तो आई moved on. I wrote a name change letter and we ended up in good terms and our friendship also sort of ended. All I had was the mutual friends and वो सब हमारे फ्रेंडशिप ब्रेकअप की वजह से अफेक्ट हो रहा था। सो आई वॉज सो डिप्रेस्ड। तो आई वॉज एट अ पॉइंट जहाँ पे मेरे पास कोई नहीं था हैंग आउट करने के लिए, मेरे साथ मेस जाने के लिए, मेरे साथ डिनर करने के लिए, ठीक है, कोई नहीं था। तो आई वॉज सो फ्रिक फकिंग डिप्रेस्ड। तो पहले तो आई वॉज सो डन विद द रूममेट वाली थिंग कि मैंने उसको तुरंत मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे रूम में मत आना, मेरे रूम में भूत है, मेरे रूम में ये, मेरे रूम में वो है वो है वो है। मैंने इतनी कहानियाँ बताई उसके सामने, बट शी वॉज लाइक कि नहीं मुझे तो आना है ब्रो, मुझे तो आना है। एंड आई एम सो डन रूममेट्स से एंड उसके विंग के वॉशरूम्स वगैरह ख़राब थे उन सब से कि मुझे तो रूम चेंज कराना है एंड मुझे तो तेरे रूम में आना है। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा रूड प्ले करती हूँ, क्या पता अगर मैं रूड प्ले करूँगी तो वो मुझे डर के मारे आ ही ना रूम में। तो मैं अब रूड प्ले करने लगी कि नहीं भाई तू नहीं आ सकती यार ब्रो, देख तेरे फ्रेंड्स आएंगे मेरे रूम में, मेरे को नहीं अच्छा लगेगा, मैं बहुत झगड़ालू हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मैंने ये जो मेरा बिच वाला बिहेवियर था वो मैंने एक्चुअल में दिखाना शुरू कर दिया कि भाई आई एम सो बिच कि तू मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करती हूँ, तो अपने कपड़े नहीं फैला सकती, तो ये नहीं कर सकती। तो एंड एट दैट पॉइंट भी उसने मेरे को यही बोला कि नहीं ब्रो मेरे को तेरे साथ ही रहना है। तो आई वॉज लाइक कि व्हाट द फक। फिर उसने बोला कि मैं आ रही हूँ तेरे रूम में तेरा रूम देखने, एंड आई वॉज लाइक कि ब्रो मैं अभी हुई नहीं, मैं वॉशरूम में हूँ। एंड जब भी वो मेरे रूम में आती थी, मतलब वो 3-4 बार आई, मैं रूम लॉक करके वॉशरूम में बैठ जाती थी कि भाई तुम आओ ही मत मेरे रूम में एंड मैं तुमको रूम दिखाऊँ ही ना अपना, ठीक है, नहीं तो मैं दिखा दूँगी रूम, तुम्हें पसंद आ जाएगा एंड तुम फिर इधर आ जाओगी। तो मेरे को अब ऐसा लगने लगा था कि छोड़ो भाई, रूममेट्स के साथ रहना ही नहीं है, मेरे को अकेले ही रहना है, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अकेले रहना है। शुरू में आई वॉज स्कैर्ड, लेकिन बाद में ऐसा लगा था कि चलो हो जाएगा। तो लेकिन फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया कि उसे आना ही पड़ा मेरे रूम के अंदर। लाइक ऑब्वियसली कब तक कि मैं उससे छुपा पाती ये बात। तो वो आई, उसे रूम पसंद आया एंड सडनली आफ्टर यू नो सीइंग हर something happened and we became like a best of friends and we are the best of friends. I mean I consider her my bestie. So yeah, we are the best of friends, touch wood. So उसके बाद we decided कि हम रूम में साथ रहेंगे एंड देन हम साथ पढ़ने लगे। वो मुझे ट्रिपल ई पढ़ाने लगी और बहुत सारी चीज़ें होने लगी। हम रात में साथ में बकचोदी करने लगे, मज़े आने लगे, ठीक है। तो फाइनली अब हम उसका रूम चेंज का ऐसे उसने अभी सोचा था, अब हमने वार्डन को लेटर लिखा कि भाई रूम चेंज करना है। तो अब वार्डन के पास हम गए वो लेटर लेके, बट गेस व्हाट, रूम चेंज नहीं हुआ। तो रूम चेंज हुआ ही नहीं उसका, तो वो अब अनऑफिशियली मेरे साथ रहने लगी। तो जिस दिन उसने अपना मैट्रेस शिफ्ट किया अनऑफिशियली मेरे साथ रहने के लिए, उस दिन मुझे ऑफिशियली एक रूममेट अलॉट हो गई। एंड आई वॉज अगेन सो डन, आई वॉज सो फ्रिकिंग डन विद द थिंग। अब जब मैं उसके साथ रहने लगी तो मेरे को फील हुआ कि भाई अब तो ये दोनों कैसे रहेंगे, एक तरफ मेरी ऑफिशियल रूममेट एंड एक तरफ मेरी अनऑफिशियल रूममेट, कहीं फाइट ना हो जाए वगैरह। बट टू ऑल ऑफ अस सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरी ऑफिशियल रूममेट थी उसे कभी भी वैसा प्रॉब्लम नहीं था मेरी अनऑफिशियल रूममेट के साथ। तो अब हम तीनों ही साथ
साथ में रहने लगे। एक बेड पे वो रहती थी, एक बेड पे ये रहती थी एंड अगले बेड तीसरे बेड पे मैं रहती थी। तो हम सब शांति में रह रहे होते थे। So yeah, that was my hostel story. And don't rush into friendships. ठीक है कि आप इन्हें एक बंदी से बात की, आपने एक बंदे से बात की एंड आप तुरंत ही बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन जाओ, तुरंत आपकी वाइब मैच होने लगे। मैंने ये गलती की थी कि नंबर 2 इज़ कि व्हेन यू विल थिंक कि आपके साथ अब कोई नहीं है, आपके पास कोई नहीं है एंड नो वन इज़ योर फ्रेंड, देन यू विल मीट समवन जो कि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाएगा एंड यू विल ऑलवेज बी सो ग्रेटफुल to have that kind of people and that kind of bond and connection with someone is जो भी लोग आपसे ऑनलाइन मिलते हैं मे बी उनकी पर्सनालिटी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफलाइन इन पर्सन डिफरेंट हो। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप कि यू गाइज हैव टेकन समथिंग ग्रेट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।